मेरा मानना ये है, मैं राज भाई के पास चलूँ उससे पहले एक बात कहूँ, तो मेरा मानना ये है कि अगर समाजवादी पार्टी ने अपने लाखों कार्यकर्ता हर बूथ पर लगा दिए हैं तो फिर इंटरिम लिस्ट और अंतिम लिस्ट आने के समय हाय तौबा फिर नहीं होना चाहिए। फिर मान लेना कि आपके लोगों ने काम चोरी की, काम नहीं किया, घर में ले बैठे बैठे मूंगफली खाते रहे और भुने हुए आलू खाते रहे हैं धनिया की चटनी के साथ, और मौजली बाहर नहीं गए, वैसे अध्यक्ष जी को बता दिया, बोले हम लगे हैं, तब ये मान लेना। फिर बाकी दूसरे के सर पर ठीक रहना फोड़ना महाराज कि ये नहीं हुआ कि वो नहीं हुआ। अगर आप कह रहे हो, हम मान लेते हैं कि आपके लाखों लोग सड़क पर हैं, लड़ रहे हैं, तो जब लाखों लोग सड़क पर, इसका मतलब फिर तो लिस्ट सब सही बननी चाहिए। फिर दूसरे के सिर पर टोपी रखने का अवसर नहीं होगा। सिर्फ निवेदन इतना है। राज भाई, कांग्रेस कहां है एसआईआर में, सड़क पर? कांग्रेस सब जगह है, सारे बूथों में, और जहां मेरे बूथ है मैं तो वहां बिल्कुल 100% नहीं 200% हूं। और मैं तो आपसे अलग एक बात कहना चाहता हूं, कायदे से तो बीएलए की कोई जरूरत ही नहीं। बीएलए तो मैं तो बीजेपी के बीएलए भी देख रहा हूं, मैं तो अपने उसमें नहीं देखता हूं कि हम उस पर प्रेशर डालें। बीएलए तो ये जबरदस्ती उनसे फोटो ले लेते, कितने बने कितने क्या। और सच बात ये है, किसी बीएलए की जरूरत नहीं होनी चाहिए। मैंने ये देखा इस बार, क्योंकि मेरे बड़े चढ़े होशो हवास में पहली बार ऐसा हो रहा है, पब्लिक खुद चाह रही है मेरा वोट है। बस दिक्कत क्या है कि गलती से अगर मेरा कट गया तो बीजेपी उसको गिनती किसमें कर देगी, घुसपैठिया में। मेरे यहाँ ये मेरे पे 1200-1300 है जिसमें मेरा वोट जाता है, और मुझे लग रहा है उसमें 300 वोट 200 वोट तो कम होने ही होने, 200% होने हैं। अब वो बात लगा बीजेपी उनको घुसपैठिया बना दे। सारे लोग काम कर रहे हैं और कायदे से बीएलओ काम कर रहे हैं, बस बीएलओ पे जबरदस्ती का प्रेशर है। अभी मेरे उधर ही आए तहसीलदार, बोले नहीं, लेकिन उनकी आंख से लग रहा था कि बुड़का मार दूंगा, बस चेहरा दिख रहा था। थोड़े घबराए भी है ना, कहीं कोई मर जाए तो दिक्कत पैदा हो रही है। आज भी मेरे क्षेत्र में अजय राय जी आ रहे हैं, उन पे प्रेशर है बस। और एक और बात बताना चाहता हूं, बार बार कहना चाह रहा हूं, ये बीएलए, ये योगी जी कहते हैं कूदो, क्या मतलब है इनका, क्या मतलब है? ये एमएलए वोट बनाने के लिए बनाया क्या? एमपी वोट बनाने के लिए बनाया क्या? एमपी एमएलए काम करे, रोड बनाए, स्कूल बनाए, शराब की दुकान बंद कराए, स्कूल को चालू कराए जी। अरे ये बूथ तुम्हारे बने, ठीक है, राज भाई, बेकार की बातें हैं। आप लोग ने सब बेकार की बात है। मेरा एक और सप्लीमेंट्री था जो मैंने सबसे पूछा, वो आपसे भी पूछ दूं कि बाकी तो लाखों कार्यकर्ता आपके भी लगे ही हैं, लेकिन मैं समझना चाह रहा हूँ बड़े नेता जैसे अजय राय, केवल वहाँ बीएलए के साथ कोई दुर्घटना हो जाए तो वो उस घर में जाते, एएनआई को साथ ले जाते हैं, कहते भाई मेरी बाइक चलाओ, क्या? इसके अलावा बूथ पर, एक मिनट सुन लो धैर्य से, बूथ पर बूथ वाइज बड़े नेताओं की कोई सक्रियता है या नहीं है? या सारे लोग समीक्षा में हैं व्यस्त कि समीक्षा करेंगे और काम राज शर्मा करेंगे केवल? ये मैं समझना चाह रहा था। नहीं नहीं, ये बात तो है कि सबको लगना चाहिए, और मेरा मानना है कि मनसा वाचा कर्मणा, जो कहते हो बोलते हो सोचते हो उसमें समंजस बैठाओ। अगर किसी भी चीज के लिए आप हल्ला उल्ला करते हो तो उसके लिए रोड पे भी आना जरूरी है। ठीक, मैं जहां तक सोचता हूं, मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं, हमें करना चाहिए। रोहित जी के पास चलो भाई, फर्रुखाबाद में सलमान खुर्शीद अगर 10-20 बूथ घूम लेते तो नाक नीची हो जाएगी क्या? छोटे नेता हो जाएंगे या केवल इंटरनेशनल किताब ही लिखेंगे? बोले नेशनल में मेरी कोई रुचि नहीं, ओनली इंटरनेशनल। काहे के नेता हो, काहे के नेता हो? प्रमोद तिवारी 10-20 बूथों पर नहीं जा सकते? बोले ना हम बाइट दे सकते हैं, लेकिन बूथ वाला काम नहीं होगा हमसे। कहां है पूनिया जी? पूनिया जी का लड़का कहां है? सब समीक्षा करेंगे, सब बड़े नेता हैं, और काम कौन करेगा? इसीलिए भैंस पानी में चली जाती है तो बाद में पछताते हो। अरे ये तो देखो, आपका कोई नेता कभी निकला सड़क पर? नहीं निकला, मेरे होशोवास में तो निकला नहीं। कैमरा के सामने आना, सड़क पर उतरना नहीं होता मेरे दोस्त, ये जान लो। कैमरा वाले बहुत लंबा काम नहीं कर सकते। रोहित अग्रवाल जी, आपकी पार्टी की क्या स्थिति परिस्थिति है? लाखों कार्यकर्ता लगे होंगे आपके भी, जैसे सबने कहा। हम आपका वक्तव्य बिना कहे मान लेते हैं, जैसे विधानसभा में होता है वक्तव्य पढ़ा हुआ मान लिया गया, लोकसभा में वैसे हमने मान लिया कि लाखों कार्यकर्ता प्राणपण से जुटे हैं एसआईआर कराने। लेकिन बड़े नेता, एक मंत्री हैं आपके, कुछ विधायक हैं, जयंत जी हैं, कोई घुमा फिरी कुछ करेंगे
मतलब नहीं, देखिए वैसे भी टहलना ठीक होता सेहत के लिए। जी। जी, राष्ट्रीय लोकदल के सभी विधायक, सभी मंत्री, सांसद स्वयं समीक्षा कर रहे हैं, एसआईआर के लिए पूरी तरीके से समर्पित हैं और जनता के बीच में जा रहे हैं। और मैं इसके साथ साथ बता दूं, बीएलओ की मीटिंग भी ले रहे हैं और कहीं ना कहीं हर तरीके से जितना भी सहयोग किया जा सकता है जनता का, क्योंकि देखिए ये जो काम है ये हवन में आहुति के समान है। एक हवन हो रहा है लोकतंत्र का, उस हवन में आहुति देने का काम है और जिसमें सबको पार्टिसिपेट करना चाहिए। तो इसलिए राष्ट्रीय लोकदल का हर कार्यकर्ता इसके अंदर अपनी आहुति देने का काम कर रहा है। हम जी। अपने जितने भी इलाके हमारे हैं उन इलाकों के अंदर उतर के सबका एसआईआर फॉर्म भरवाने का काम कर रहे हैं और जो भ्रम फैलाया जा रहा है विपक्ष के द्वारा उसको तोड़ने का काम कर रहे हैं। एसआईआर का फॉर्म अमिताभ जी आपने भी भरा होगा, उसका जो पहला कॉलम है, देखिए आपका यूनिक आईडी नंबर एसआईआर के फॉर्म पे लिख के आता है, वो तो आपके घर पे पहुंचाया गया है। जो पहला कॉलम है उसमें सिर्फ 4 कॉलम ऐसे हैं जो कंपलसरी हैं, जो आपको भरने हैं। वो 4 कॉलम क्या है? एक आपकी डेट ऑफ बर्थ, एक आपका मोबाइल नंबर और माता पिता का नाम। इससे ज्यादा अगर आप चाहें तो एसआईआर के फॉर्म में दस्तखत करके बीएलओ को पकड़ा सकते हैं और आपका अपने आप बाकी का काम बीएलओ स्वयं करके दे देगा। और जो बाकी का काम है वो आपकी वोटर लिस्ट के अंदर आपके माता पिता की यूनिक आईडी नंबर और सब कुछ है। परंतु विपक्ष के नेता जब भी टीवी पे बैठते हैं वो कहते हैं 2 घंटा लग गया साहब हमें एसआईआर का फॉर्म भरने में। अब मुझे समझ में नहीं आता माता पिता का नाम लिखने में 2 घंटा कैसे लग जाता है, अपनी ही डेट ऑफ बर्थ लिखने में 2 घंटा कैसे लग जाता है। फिर मुझे आजम खान साहब की याद आती है, कई डेट ऑफ बर्थ रखी हुई है, तो अब कंफ्यूजन होता होगा कौन सी वाली इस समय वैलिड है। भाई कई साल पहले बनवा ली गई थी जब विधायक बनना था तब, तो अब इस समय कौन सी वाली वैलिड है। अगर ये सब समस्याएं हैं तो बात समझ में आती है। परंतु अगर आपको अपना मोबाइल नंबर, अपने माता पिता का नाम और डेट ऑफ बर्थ लिखनी है तो मुझे नहीं लगता कि उसके अंदर आपको 2-2.5 मिनट से ज्यादा लगना है, दस्तखत करके आपको बीएलओ को पकड़ा देना है। अब जबरदस्ती बीएलओ के ऊपर प्रेशर क्रिएट करना, जबरदस्ती भ्रम फैलाने की कोशिश करना। अब आप मुझे बताइए एसआईआर से कौन से घुसपैठियों को बाहर किया जा रहा है? क्या एसआईआर के फॉर्म भरने से किसी घुसपैठिए को बाहर किया जा रहा है? वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण हो रहा है। जो ब्राजीलियन मॉडल का नाम 21 जगह पे चढ़ा हुआ था उसको काटने का काम हो रहा है। जो लोग मृत्यु हो गए हैं उनको काटने का काम हो रहा है। एसआईआर के माध्यम से जो राहुल जी कह रहे थे एक व्यक्ति 2-2 जगह वोट दे रहा है, 3-3 जगह। एक को तो इन्होंने बताया एक लखनऊ का व्यक्ति था, एक बेचारा, उसने बाद में जो है टीवी में आके बताया कि भाई साहब ऐसा कुछ नहीं है कि मैं 5 जगह गया था वोट देने। वो कहने लगे वो बेंगलोर से फ्लाइट से आता है लखनऊ वोट देने के लिए और उसके बाद मुंबई जाता है फ्लाइट का अपना पैसा लगा के वोट देने के लिए। अरे जनता अपना वोट दे दे, उसके लिए चुनाव आयोग करोड़ों रुपया खर्चा कर रहा है। यहाँ राहुल गांधी कहते हैं 5-5 जगह आदमी वोट दे रहा है। तो ये जो ये भ्रम फैलाने वाली स्थिति है, इसको खत्म करने के लिए एसआईआर है ताकि वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण हो सके। इतनी छोटी सी बात अगर विपक्ष नहीं समझ पा रहा है तो हम क्या कर सकते हैं? अमिताभ जी आप बताइए, जो बताइए भाई, इनकी आरती उतारे, इनको कैसे समझाएं, किस तरीके से समझाएं? अखिलेश जी रोज बता रहे हैं अपने कार्यकर्ताओं को कि भैया काम करो और अगर तुम्हारे यहाँ एसआईआर का काम अच्छे से नहीं होगा तो हम तुमको टिकट नहीं देंगे। खैर वैसे बड़े नेता सब जानते हैं टिकट किस तरीके से मिलती है, किस तरीके से नहीं मिलती है समाजवादी पार्टी में। ये इनको बताने की जरूरत नहीं है कितना काम देखा जाता है समाजवादी पार्टी में, कितनी समीक्षा होती है, सब जानते हैं। अमिताभ जी आपसे क्या छुपा हुआ है, आपके चैनल पे बैठे हैं, फिर अगर हम ये बताएं कि कैसे समाजवादी पार्टी टिकट मिलती है तो ये मुझे लगता है अतिशयोक्ति होगी। परंतु उसके बावजूद अखिलेश यादव जी कहीं ना कहीं मोबिलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि अच्छा काम है, क्योंकि यही काम होना चाहिए हर राजनीतिक दल को। इस हवन के अंदर आहुति देनी चाहिए, एक जिम्मेदार विपक्ष का काम ही है ये। परंतु जो साथ में भ्रम फैला देते हैं, जो कह देते हैं साहब मुसलमानों का वोट कटेगा, मतलब ये कहीं ना कहीं जो डर की राजनीति है, वोट पोलराइजेशन की राजनीति है, इससे ये विपक्ष कब बचेगा, कब समझेगा? ठीक है रोहित जी। अशोक यादव जी आप वहां ठीक है भैया, रुकना होगा रोहित। थोड़े में ज्यादा स्वाद ये तो है इसकी खास बात। वाओ मामा क्या स्वाद है, अरे मेरे राजा। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।